morning students, welcome once again in Clever International Online Classes. In the previous video lecture we have done our third chapter up to mole concept and our chapter third has been completed, but in this video I am going to tell you about the numerical solvation. How will you solve the numericals based on the mole concept? In the previous video lecture I have told you about the formulas, mole concept formulas. In the previous video lecture we have talked about some formula. These are n is equals to what was the n? Mole number. And what is n? What is n naught? What is m? And what is capital M? Today we will talk about these values, and on the basis of these values we will try to solve some numericals according to the formulas, जो कि इन्हीं से बनेंगे. इन्हीं एब्रीवेशंस जो अपन यूज़ कर रहे हैं फॉर द सम न्यूमेरिकल वैल्यूज़, उन्हीं से अपन फार्मूलाज बनाएंगे और उन्हीं फार्मूलाज से फिर अपन न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना भी सीखेंगे. कैपिटल एन क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स. अब वो एटम्स भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो आयंस भी हो सकते हैं. यानी नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ आयंस भी हो सकते हैं. एन नॉट क्या था? आवोगाद्रो नंबर. स्मॉल एन given mass and capital M is molar mass. इसको आप ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, मोलर मास भी बोल सकते हैं. मॉलिक्यूल है तो मोलर मास हो जाएगा, एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा. इन वैल्यूज या इन एब्रीवेशंस के बेस पे हम जब मोल कंसेप्ट की बात करते हैं तो मोल होता है n. किस तरह से निकालते हैं? फर्स्ट फॉर्मूला जो होता है n निकालने का वो होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. यानी आपको किसी भी एलिमेंट का या मॉलिक्यूल का मास गिवन होगा पहले से, और उसके मोलर या फिर ग्राम एटॉमिक मास को डिवाइड करके आप उसका क्या निकाल लेंगे? मोल निकाल लेंगे. अब ये सेकंड, अगर इसी का ये ए फॉर्म है, इसका अगर सेकंड फॉर्मेशन देखें इसी न्यूमेरिकल का, इसी फॉर्मूले का, तो आप किस तरीके से स्मॉल m के रिगार्ड में इसी को मॉडिफाई कर सकते हैं n इंटू कैपिटल M. मान लीजिए कि आपको क्या नहीं दिया हुआ, गिवन मास नहीं दिया हुआ, वो पूछा जा रहा है कि कितना मास आप लेंगे किसी एलिमेंट का, किसी एटम का, कि आपको इतने मोल उसके अंदर मिल जाए. तो आपको क्या करना है? उसके मोलर मास को उसके मोल से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो आपके पास उसका मास आ जाएगा कि वो इतने मोल्स के अंदर इतना मास बताएगा. सेकेंड अगर फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ आयंस के रिगार्ड में. तो n इज इक्वल्स टू जब आप बात करते हैं तो उसमें लिखा जाता है कैपिटल N डिवाइडेड बाय n नॉट, जहाँ पर कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और डिवाइडेड बाय आवोगाद्रो नंबर. ठीक है, ये हो गया आपका इसका ए फॉर्मेशन. मान लीजिए कि इसके बी फॉर्मेशन के लिए आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ ले, नंबर ऑफ आयंस पूछ ले, नंबर ऑफ एटम्स पूछ ले. तो कैपिटल N इज इक्वल्स टू आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं n इंटू n नॉट, यानी मोल्स को उसके
जो भी गिवन है उसके मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करवा दीजिए, उसके आवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो आपका क्या निकल जाएगा, एटॉमिक नंबर निकल जाएगा, एटम नंबर निकल जाएगा, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, या फिर नंबर ऑफ आयंस निकल जाएगा। अब इसी को अगर मॉडिफाई करें इस वाले को थर्ड फॉर्मूले में, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, स्मॉल m डिवाइडेड बाय, अगर मान लीजिए इसके कंपैरिजन में लें स्मॉल m को, तो कैपिटल N डिवाइडेड बाय n नॉट मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M भी हो सकता है। और इसके अंदर भी अगर इस n को इसके रिगार्ड करें तो n इजिकल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू n नॉट। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि हम मोल कंसेप्ट के ड्यूरेशन में या मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के ड्यूरिंग यूज़ करते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करेंगे वो सिर्फ इन्हीं न्यूमेरिकल्स या इन्हीं फॉर्मूलाज के बेस पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। मैं आपको इसके रिगार्डिंग बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं वो भेज दूंगी। आपके एनसीईआरटी बुक में इतने सारे न्यूमेरिकल्स हैं नहीं, तो आप वर्कशीट को कंसीडर कीजिएगा कि वर्कशीट में कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसके बेस पे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन अ बकेट ऑफ वाटर कंटेनिंग 12 kg ऑफ वाटर। अब आपको ये पता है कि मोल तो उसने पूछा है कि कितने मोल्स होंगे, यानी n आपको निकालना है। दे क्या रखा है उसने, गिवन क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसने गिवन फॉर्म में दी है। तो आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे गिवन क्या दे रखा है, स्मॉल m दे रखा है, कितना दे रखा है 12 kg। फर्स्ट ऑफ ऑल आप kg को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में, क्योंकि हम जब इनके मोलर मास या फिर इनके ग्राम एटॉमिक मास को कंसीडर करते हैं तो kg में कंसीडर नहीं करते, बल्कि किस में कंसीडर करते हैं, ग्राम में कंसीडर करते हैं। तो स्मॉल m इजिकल्स टू आपके पास हो गया kg, ग्राम। ठीक है, kg की बजाय आप क्या यूज़ करेंगे, ग्राम। वो पूछ रहा है स्मॉल n क्या होगा। तो देखिए n और m के रिगार्डिंग अगर आप देखें तो फर्स्ट फॉर्मूला ही है, n इजिकल्स टू क्या होता है, स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। किसका kg दिया हुआ है उसने, वाटर का। तो वाटर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, H2O। और अगर H2O पता है तो इसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास आप निकाल सकते हो। मैंने इसीलिए कहा था कि मॉलिक्यूलर मास निकालना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है मोलर मास निकालने की, तो आपको पता होना चाहिए कि H2O का मोलर मास किस तरह से निकलेगा या फिर क्या होगा। तो आपको पता है कि H2O का अगर मोलर मास निकालने जा रहे हैं आप, तो आप मोलर मास कैसे निकालेंगे इसका, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो मोलर मास क्या आ गया इसका, मोलर मास आपके पास आ गया इसका 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16। तो मोलर मास आपके पास है 2 प्लस 16 यानी 18, और इसका ग्राम मोलर मास लेना है तो 18 ग्राम। म्यू को सिर्फ किस में चेंज करना होता है, जी में ही चेंज करना होता है। अब आपके पास क्या क्या आ गया, कैपिटल M आपके पास है, कितना है 18 ग्राम, स्मॉल m भी आपके पास है, n आपको निकालना है। तो क्या लिखेंगे, n इज इक्वल्स टू 12,000 डिवाइडेड बाय 18। अब इसको जो कट करके आपके पास वैल्यूज आएंगी दैट विल बी क्या होंगी, वो मोल नंबर हो जाएंगे, किसके,
वाटर के मोल नंबर हो जाएंगे। कितने टाइम जाएगा ये 6000 टाइम्स और ये 9 टाइम्स, 3 से कट करेंगे तो ये और ये गया 3 टाइम्स। तो n इजिकल्स टू आपके पास आ गया 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, फिर 6 6 पॉइंट चलता जाएगा, फिर ये 6 6 6 पॉइंट, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स तो 6 आ जाएगा, पॉइंट करके 6 6 6 6 6 चलता जाएगा। तो ये आ गए क्या इसके मोल्स कि कितने मोल्स होंगे इसमें, ठीक है। ऐसे ही दूसरी वैल्यूज़ को अपन पुट करके देखते हैं, जैसे कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 12.044 into 10⁻⁴ एटम्स ऑफ द फॉस्फोरस। इसमें आपको क्या दे रखा है, देखिए एटम नंबर दे रखे हैं फॉस्फोरस के, यानी इस बार आपको दिया हुआ है कैपिटल N। बस इसके अंदर इन न्यूमेरिकल्स में सिर्फ यही प्रॉब्लम आएगी आपको कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको गिवन क्या है। अब इसमें क्या दे रखा है, देखियो हाउ मेनी मोल्स, यानी पूछा उसने मोल ही है, मोल कितना होगा, हाउ मेनी मोल मतलब मोल ही पूछा है। फिर पूछा मोल पूछने के बाद बोला कि देयर इज 12.044 into 10⁻24 एटम्स। अब एटम नंबर दे दिए मतलब कैपिटल N आपको दे दिया। N निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला अगर नंबर्स के बेस पे देखें तो क्या होता है, N = N0 होता है आपके पास सेकेंड फॉर्मूला। तो इस वाले के लिए आपको क्या चाहिए, N0 वैल्यू चाहिए, जो कि आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या होती है N0 वैल्यू, अवोगाद्रो नंबर 6.022 into 10⁻23, ठीक है, ये होती है। अब कुछ नहीं करना है, N = आपको वैल्यूज पुट करनी है 12.044 into 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10⁻23। 23 से 23 तो कैंसिल हो गया, एक 10 रेस्ट रह गया, ठीक है। 6.022 से 12.022 कैंसिल करो, कितने टाइम गया 2 टाइम्स। तो N = आपके पास आ गया 20 मोल्स, ठीक है। तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला है जो कि आपके किसके बेस पे था, एटम नंबर के बेस पे। इसके अलावा आपको जो फॉर्मूला दे रखा है हाउ मेनी एटम्स ऑफ सिल्वर आर प्रेजेंट इन अ सिल्वर वायर, देखो अब इनके क्या आ जाएंगे, मॉडिफाइड जो फॉर्मूलाज है वो यूज़ करने पड़ेंगे अब आपको। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है वो मॉडिफाइड फॉर्मूले से आपका सॉल्व होगा। हाउ मेनी एटम्स ऑफ सिल्वर, यानी अब आपको निकालना है N, कैपिटल N निकालना है, मोल नहीं पूछा इस बार, एटम नंबर पूछा है कि कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे किसी सिल्वर में। सिल्वर का यानी Ag का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए, यानी कैपिटल M आपको पता होना चाहिए Ag का, जो कि गिवन होगा, इसमें दे रखा है 108, ठीक है। तो Ag का कैपिटल M होता है 108 म्यू या फिर G, क्योंकि यहाँ पे तो ग्राम एटॉमिक मास ही यूज़ करना है अपने को, ठीक है। और वो पूछ रहे हैं कि इसको सिल्वर को अगर वे किया गया तो उसका जो मास निकला है वो कितना निकला है 5.4 ग्राम। वो पूछ रहे हैं कितने एटम प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। अगर उसका स्मॉल m यानी वेइंग मास कितना है 5.4 और उसका एक्चुअल मास यानी मोलर मास एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास कितना है 108। तो आपको पता है कि कैपिटल N अगर आपको निकालना है तो कैपिटल N = आपके पास एक फॉर्मूला होता है स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू N0। सी वाला फॉर्मूला भाई आपने क्या लिखा था, N = आपने लिखा था N/N0, ये लिखा था ना फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला। अब इससे N अगर आप निकालोगे तो क्या निकलेगा, वो N = N0 निकलेगा। और N अगर इस वाले N को अगर रिप्लेस कर दें
स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M से, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया ना, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी तो है जिसको अपन यूज कर सकते हैं एटम्स निकालने के लिए। तो कैपिटल N इज इक्वल्स टू, आपके पास गिवन कितना है 5.4, एक्चुअल कितना है 108, और अवोगाद्रो नंबर लिखना है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। कट कर लीजिए इसको पॉइंट हटाओगे यहाँ 0 लग जाएगी, ठीक है। n इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा यहाँ पे, n इज इक्वल्स टू है 54 डिवाइडेड बाय 1080 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसको अगर ऊपर लेके जाओगे माइनस में जाएगा तो इससे कैंसिल हो गया, ये 22 रह जाएगा, 23 कितना हो जाएगा 22, और इसको कैंसिल करोगे तो ये कितने बार जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, इस 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना आया 3.011 इंटू 10⁻22। अब क्या लिखोगे एटम्स, एटम्स ही तो पूछना था वो कितने एटम्स आएंगे। तो ये हो गया कि किस तरह से आपको एटम निकालना है, ठीक है। तो ये एक मॉडिफाइड फॉर्मूला हो गया उसका, ठीक है। अब देखो आपके कई बार क्या पूछ लेता है, कंपैरिजन पूछ लेता है। कंपैरिजन वाला एक और फॉर्मेट है जिसके अंदर दिया हुआ है विच कंटेन्स मोर मॉलिक्यूल्स। देखिए एक कंपैरिजन वाला किस तरह से पूछा जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स या 2 एटम्स के अंदर कंपैरिजन वाला क्वेश्चन भी पूछ लेता है। देखिए इसने पूछा है विच कंटेन्स मोर मॉलिक्यूल्स 0.5 मोल ऑफ O2, और दूसरा कौन सा दे रखा है, और 0.5 मोल ऑफ O3। पूछा क्या है विच कंटेन मोर मॉलिक्यूल, 0.5 मोल O2 के अंदर ज़्यादा मॉलिक्यूल है या 0.5 मोल O3 में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब अपन मोल कंसेप्ट कर रहे थे तब, कि आप मॉलिक्यूल कोई सा भी ले लीजिए, H2O ले लीजिए, CO2 ले लीजिए, या फिर कोई भी मॉलिक्यूल ले लीजिए, O2 ले लीजिए, H2 ले लीजिए, व्हाटएवर व्हिच यू वांट, ठीक है। उसको लेने के बाद अगर उसके 1 मोल के अंदर उसके मॉलिक्यूल नंबर को अगर आप कंसिडर करना चाहेंगे तो वो कांस्टेंट होगा। वो कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23, यानी इक्वल टू दी एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पर 1 मोल की बजाय आपको क्या पूछा है, हाफ मोल पूछ लिया। बात तो एक ही है तो मोल वैल्यू ही ना। तो आप चाहे O2 का निकालें चाहे O3 का निकालें, दोनों के ही 0.5 मोल के अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स सेम होंगे, यानी किसी के पास भी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को एटम के रिगार्डिंग पूछा जाए, यानी मॉलिक्यूल हटाकर यहाँ पर क्या पूछ लिया जाए कि किसमें ज़्यादा एटम्स होंगे, एटम्स डिफर हो गया। अब आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूल, ये वाला ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, उसमें एटम कितने हैं 2। अगर मॉलिक्यूल O3 का ले लिया और उसमें एटम पूछे तो कितने हो गए 3, तो फिर डिफरेंस आ जाएगा। फिर वो क्या पूछेगा कि विच वन हैज़ द मोर एटम्स। एटम्स आते ही जिसके अंदर एटम नंबर ज़्यादा है, जिस भी मॉलिक्यूल में एटम नंबर ज़्यादा है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एटम गेनिंग हो जाएगा। जैसे इसके अंदर है 2 एटम्स, इसके अंदर हो गए 3 एटम्स, तो वो इसके एवोगाड्रो नंबर से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे कि 0.5 मोल में कितने नंबर होते हैं, 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। किसमें, 0.5 मोल में। 0.5 मोल का मतलब क्या है, हाफ मोल।
तो 6.022 का कितना कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, तो 0.5 मोल में इतने एटम्स होते हैं, राइट। तो इतने एटम्स O2 में भी है तो O3 में भी है। अगर मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर एटम के बजाय यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, इन दोनों के लिए पहले मॉलिक्यूल्स लिखेंगे।